इस समय मैं दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा में हूँ। हमारे साथ सतीश मिश्रा जी हैं, जो मुख्य चुनाव प्रभारी हैं केवटी के और जनसुराज से जुड़े हैं। निश्चित तौर पे इनका जो एजुकेशन है एमबीए है। बावजूद उसके कहीं न कहीं लोगों के बीच रहने की रुचि है, समाज सेवा रुचि है और इसी मुद्दों को लेके इनके पास है। अभी जो आपकी पार्टी है जनसुराज, जी, आप उसके चुनाव प्रभारी हुए, मुख्य चुनाव प्रभारी केवटी के। जी, जो आपके प्रभारी होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, जी, बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे आप भी दावेदार नहीं हैं। बिल्कुल। तो आप जो भी बात रखेंगे वो बिल्कुल साफ-सुथरी बात होगी और ये महत्वाकांक्षा आपकी नहीं है कि हमको चुनाव लड़ना है तो अपनी बात रखिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि जनसुराज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ भी नहीं है, जी, जी, बावजूद उसके वो भी दावेदार हैं। जी, जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत में लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो हमारे संविधान के मुताबिक है। अब राजनैतिक पृष्ठभूमि नहीं है, तो राजनीति की कोई ऐसी पाठशाला भी तो नहीं है हमारे यहाँ जो लोग आएँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ये वंशवाद, परिवारवाद हावी है। जी, कि अगर किसी का बाबा विधायक हो गया, सांसद हो गया, उसके बाद उसका बेटा होगा, उसके बाद उसका पोता होगा, जो ज्वलंत उदाहरण बिहार ही नहीं पूरे देश में है। जी, जी। तो अब कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम उनको कैसे मना कर दें? जन स्वराज है ही जनता का सुंदर राज जो फॉर्मेट है, उसमें हर व्यक्ति की इच्छा है और प्रशांत जी ने ये दिया है कि कोई भी लड़ सकता है। लेकिन वैसे लोग भी होने चाहिए जिनका अपना व्यक्तिगत भी कुछ वोट हो, जनाधार हो। जी, नहीं बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। हम उसमें से ही लोगों को चुन रहे हैं कि जी, जनाधार किनके पास है, कौन आएँगे, कौन नहीं आएँगे। जी, लेकिन हम किसी को इसलिए नहीं वो हम अगर वो करें, रिजेक्ट कर दें कि नहीं, इनका तो कोई जनाधार नहीं है, तो फिर नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए हमने दिया कि एप्लीकेशन आप दीजिए, जी। एप्लीकेशन देने के बाद हम सर्वे करेंगे, हुँ, हमारी टीम व्यक्तिगत। सर्वे करेगी और इसके बाद हम जो देखेंगे कि जो प्रभावी होंगे क्षेत्र में, जी। उनको हम लेकर के आएँगे। आपकी केवटी विधानसभा में अभी भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी गंभीर समस्या आज के डेट में हमारे यहाँ है, जो जब से ये केवटी विधानसभा बना, हुँ, किसी भी स्थानीय को विधायक का टिकट कोई पार्टी देती ही नहीं है। एक प्रोफ़ेसर मोहसिन साहब को छोड़ करके अभी तक कोई स्थानीय ना विधायक बन पाए हुँ, और ना स्थानीय को कोई पार्टी टिकट देती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। शुरू से आप देखेंगे कांग्रेस से लेकर के, जनसंघ से लेकर के, जनता दल से लेकर के, आरजेडी हो, हुँ। बीजेपी हो, कोई भी पार्टी स्थानीय को नहीं देती है और हम जब से काम कर रहे हैं, तब से लोगों के बीच में है। और लोगों के मन में यही एक इच्छा है कि कम से कम हमारा क्षेत्र है तो विधायक भी हमारा ही होना चाहिए, जी, हमारे गाँव घर का होना चाहिए। जी। तो ऐसी अभी स्थिति बनी नहीं है। इस बार जो भी जनसुराज से लोग दावेदार हैं, क्या लगता है बाहरी भी हैं या लोकल ही हैं? नहीं, केवटी में जहाँ तक मेरी समझ है और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है उसमें 3-4 लोग कैंडिडेट बने हैं, जो हुँ, जिन्होंने अप्लाई एप्लीकेशन किया है। अप्लाई जी। किया है कैंडिडेसी के लिए, हाँ, तो उसमें स्थानीय है और हम लोगों का शुरू से रहा है। प्रशांत जी को भी हम लोगों ने कहा कि सर जो भी हो, लेकिन यहाँ पे किसी न किसी स्थानीय को दिया जाए, तो उसका मनोबल बढ़ेगा। हुँ, अब होता क्या है कि यहाँ पे गुलाम सरवर साहब विधानसभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं, हुँ, विधायक बन गए। स्थानीय नहीं होने की वजह से हम उनके यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। जी, समाइले नबी साहब रहे हैं, दुर्गादास राठौर रहे हैं यहाँ हुँ। पे। अभी भी रिसेंट में आप देखेंगे मुरारी मुरारी मोहन झा। फराज फातमी से लेके अशोक यादव अभी वर्तमान में मुरारी मोहन झा हैं, जो कि जी, इस विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं जी, और ये लोग कहीं न कहीं से लिफ्ट होकर के आ जाते हैं ऐन जी, जी, मौके पे। तो हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय कोई कैंडिडेट हो, जिसको जी। मौका मिले। आपकी पार्टी जनसुराज का साफ-सुथरा है कि इस बार जब चुनाव करने जाएँ तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए करें, बिल्कुल सही बात दूसरे के बच्चों के लिए नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस पार्टी में जिनका चरित्र बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो क्या सिंबल मिलने से पहले ऐसे लोगों को फिर वापस किया जाएगा या वैसे लोगों को भी सिंबल दिया जाएगा? या चुनाव आते-आते आखिरी में ऐसा भी होगा कि जो दूसरे पार्टी को उस समय छोड़ के लोग भागेंगे उनको सिंबल दिया जाएगा? सर, अभी रिसेंट जब मुख्य चुनाव प्रभारी और चुनाव प्रभारी जो हर विधानसभा में नियुक्त हुए हैं, जिसमें मैं भी हूँ, जी, तो हमारे पदाधिकारी पटना से आए थे आर.के. मिश्रा जी, जी, जो पूर्व डीजीपी रहे। डीजीपी जी, उनका कहना था कि सारी बातें ठीक है, सारे पैरामीटर्स जो हमारे हैं उसको आप मीट करते हैं, लेकिन अंत में अगर जनता की तरफ से आ गया फीडबैक कि इनका कैरेक्टर सही नहीं है, जी, ये किसी चीज़ में आरोपी हैं, किसी जी, केस में आरोपी हैं, चाहे वो रेप है या किसी गुंडागर्दी में है, तो हुँ, वहाँ से भी हम उनको हटा देंगे। तो जी, जब चुनाव प्रभारी को लेकर के ऐसे पैरामीटर्स हैं हमारे पास, जी, जी, तो हमारा जो कैंडिडेट होगा निश्चित तौर पे साफ-सुथरी छवि का होगा, क्रीम होगा। क्रीम होगा। जो भी होगी आपराधिक छवि वाले नहीं नहीं, होंगे, बिल्कुल नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट ये करेंगे। आप मानते हैं? हाँ, अब देखिए आपराधिक में भी 2 तरह की बातें हैं। एक होता है कि जब आप चुनाव में हैं, इलेक्शन में आप राजनीति में है। राजनीति में हैं, हाँ,
तो आप उस प्रवृत्ति के नहीं है, उसके लेकिन फिर बावजूद भी आप पे आपके केस होता है, केस होता है। किसी धरना प्रदर्शन में, कुछ हाँ, प्रोग्राम में। अब जी, जी। 107 हमारे ऊपर जी। प्रायः हो जाया जी, करता जी, है, जी। जबकि हम अपने क्षेत्र में आप सर्वे कर लीजिए, जाएँगे पंचायत में, तो कोई नहीं बताएगा कि किसी कोई रिकॉर्ड नहीं है, जी। लेकिन कई बार माहौल को सँभालने में भी 107 हमारे पास हो हो जाता जाता है। है। जी। तो अब ऐसी बात अलग है, लेकिन एक होता है कि नहीं पेशेवर। पेशेवर हाँ। अपराधी हैं जो चोरी करते हैं, जी। डकैती करते हैं या जी, जी। बलात्कार के केस में है, तो ऐसे लोगों वैसे को लोगों को सिंबल नहीं हम मिलेगा। बिल्कुल चाहेंगे कि पार्टी इस पर नहीं, और जो भी हमारे यहाँ पे कोर कमेटी है, प्रखंड स्तर पे कोर कमेटी है, जी, जिला स्तर पे कोर जी। कमेटी है, और अभी जो अभी लोग हैं वो कर रहे हैं काम। अभी जो आपके जो भी दावेदार हैं, निश्चित तौर पे आप लोग चुनाव प्रभारी हैं, आपकी भी बड़ी ज़िम्मेदारी है कहीं न कहीं जी, पार्टी को यहाँ जी, चुनाव जिताना। जी, जी। तो अभी जो भी दावेदार हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी तैयारी होनी चाहिए? शहर में रह के, बाहर रह के, या ज़मीन पे आना होगा उनको? देखिए, ज़मीन पे तो आना ही होगा। आप हवा-हवाई बात नहीं कर सकते। देखिए, सोशल मीडिया प्रभावी है। जी। मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ और दिल्ली शहर में रहा हूँ, अमेरिकन कंपनी के साथ काम किया हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन ये नहीं है कि आप ज़मीन पर अगर आप नहीं जाएँगे, जी, आप फ़ोन पे अपने माता-पिता से बात कर लें और जी। जा कर के उनके सामने उनसे मिलें, दोनों में उनके फ़र्क दोनों होता है। में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इसलिए क्षेत्र की जो जनता है, जनता जनार्दन है, मालिक है। यहाँ पे क्या है कि हम जब घूमते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो लोगों ने इतना मतलब कि फ़ायदा उठाया है, हम इसको इस शब्द में कहेंगे कि जनता बिल्कुल वो है, क्या बोलते हैं उसको, इनोसेंट है। इनोसेंट है। उनको लोगों ने अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया है, जी। घुमाया है, जिसकी वजह से जनता को अब विश्वास ही नहीं रहता है लोगों पे। हुँ। कहते हैं कि सब तो वैसा ही हो जाता है चुनाव जीतने के बाद। क्योंकि की जनता से आप क्या अपील करेंगे? केवटी की जनता से हम एक ही चीज़ अपील करें कि हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। जी। हमारे पास